कोरोना काल में सबसे बड़ा बदलाव देश के हेल्थ केयर सेक्टर में देखने को मिला। कोरोना को मात देने में हेल्थ केयर ने एक अहम भूमिका निभाई है। रातों रात हजारों बेड्स के कई कोरोना सेंटर्स देश में तैयार कर दिए गए। कोरोना महामारी ने हेल्थ सेक्टर की सोच बदल दी है। अब देश के हेल्थ सेक्टर के बजट को रिस्ट्रक्चर करने की मांग की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस ओर इशारा कर चुकी हैं। Health not just providing buildings of hospitals but also providing the capacities to run these hospitals. Not just the capacities to run these hospitals but by benefiting with technology. And telemedicine will also have the greater levels of understanding and greater skills to handle telemedicine. हाल ही में भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगना है। इस वक्त सरकार की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के हर व्यक्ति तक कोरोना का टीका पहुंचाने की है। ये एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन इसकी तैयारी अभी से करनी होगी। ऐसे में कोरोना टीकाकरण के लिए बजट में बड़े फंड का ऐलान किया जा सकता है। देश को और इसके हर एक नागरिक को स्वस्थ बनाने का बजट हो। भारत का 2021 का बजट एक स्वस्थ भारत की परिकल्पना को पूर्ण रूप से मूर्तभूत करने वाला बजट हो। वैसे देखा जाए तो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत अभी भी हेल्थ केयर सर्विसेज के मामले में काफी पीछे है। अस्पतालों में आज भी हाईटेक संसाधनों की कमी है। देश के चंद ही अस्पतालों में इंटरनेशनल लेवल की हाईटेक मशीनें और हेल्थ केयर खर्च के मामले में भी भारत काफी पीछे है। अभी हेल्थ केयर सेक्टर पर जीडीपी का 1% ही खर्च होता है। 2025 तक इसे जीडीपी का 2.5% तक पहुंचाने की जरूरत है। मोदी सरकार का नए भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब देश के हर आदमी को समय पर अच्छा इलाज मिले। इसके लिए सरकार को हेल्थ केयर सेक्टर पर फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं ये आग्रह करूंगा सरकार से, जो आने वाली जो बजट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं हेल्थ सेक्टर में, उसको स्ट्रेंथन करने वो करें। और वो तभी हो सकता है कि अगर हम हमारे जीडीपी का एक अच्छा प्रतिशत इसमें खर्च करें, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, प्राइमरी हेल्थ से जो हमारी केंद्र है उनमें जो कमी है, तो वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि हम अगर आगे कोई ऐसी दहशत फैले तो हम उसको ठीक से निभा सके, ठीक से लोगों की सेवा कर सके और उनको देख सके। कोविड ने हमें दिखाया है कि भारत को अब हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन पर निर्भर होना पड़ेगा। इसके लिए टेलीमेडिसिन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए रिमोट मॉनिटरिंग और भारत में बनी मेडिकल डिवाइस और इक्विपमेंट को इस बजट में बढ़ावा मिलना ही पड़ेगा। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना जैसी बीमारियों का खतरा आगे भी पैदा हो सकता है। इनसे पार पाने के लिए हॉस्पिटल बेड मरीजों के अनुपात में कम है। दूसरा, अगले दशक में भारत में ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में हेल्थ केयर सेक्टर को इसके लिए अभी से तैयार करना होगा। ऐसे में सरकार को मरीजों के सस्ते और अच्छे क्वालिटी का इलाज सुनिश्चित करने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। हेल्थ केयर सेक्टर की डिमांड है कि बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के बजट में बढ़ोतरी की जाए। साल 2020 में बजट में 59,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। आम आदमी तक सस्ती दवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए, दवाओं पर टैक्स कम किए जाएं, हर जिले में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाए, मेडिकल डिवाइस पर ड्यूटी कम की जाए, विदेश से आयात होने वाले इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाए, हेल्थ सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। देश के हेल्थ केयर सेक्टर की स्थिति को मजबूत करने के लिए इस बार बजट में बूस्टर डोज की जरूरत होगी। इसके लिए हेल्थ केयर सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही है। बजट में आज तक स्वास्थ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है, तो कोई भी उद्योग जैसे कि उत्पाद या मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है या सॉफ्टवेयर या आईटी सेक्टर है, जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा जो मिलता है, जहां पे उनके टैक्सेशन कम होते हैं, उनको सामान खरीदने पे ड्यूटीज कम देनी पड़ती हैं, उसी तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देना चाहिए। कोरोना ने डिजिटल हेल्थ केयर को भी काफी बढ़ावा दिया है। कोरोना काल में डिजिटल हेल्थ केयर और टेलीमेडिसिन का चलन भारत में तेजी से बढ़ा है। ऐसे में टेलीमेडिसिन के लिए भी कुछ ऐलान किए जा सकते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन बजट से ये होगी कि ये इतना इम्पोर्टेंट है पेशेंट के लिए, बट ये अभी भी आईटी के अंडर आता है, जबकि हेल्थ केयर सर्विसेज पे इनकम टैक्स नहीं लगता है।
तो पहली सजेशन तो यही होगी कि इनकम टैक्स को हटाया जाए। दूसरा ये होगा कि गवर्नमेंट स्टार्टअप्स और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इस टेलीमेडिसिन में, इनको सपोर्ट करे, उसके लिए अलग से फंडिंग करे। कोरोना काल में मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम की मांग पूरी दुनिया में उठी है। इस महामारी ने दुनिया के हेल्थ केयर सिस्टम को फेल साबित कर दिया है, लेकिन भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने की अभी से तैयारी करनी होगी। भारत जैसे देश को तो इसमें अभी काफी बड़े निवेश की जरूरत होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार के बजट में हेल्थ केयर के लिए वित्त मंत्री की ओर से तगड़ी खुराक दी जा सकती है।